हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं एसके पटेल और मेरा लवली चैनल है इम्प्रेशन ट्यूटोरियल। तो हम लोग क्लास 12 का सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन किसको कहते हैं? कहता है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम। रेशियो है किसका? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम। एटम के द्वारा वॉल्यूम जो ऑक्युपाइड किया गया है और टू द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय यूनिट सेल। एटम के द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड किया गया है उसका और यूनिट सेल के वॉल्यूम के रेशियो को हम लोग कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। सपोज दैट, मान लो कि एक आपको बॉक्स दे दिया गया है, उसमें आप एटम्स को भरेंगे। तो एटम्स क्या होते हैं? स्फेरिकल होते हैं। मान लो ये आप एटम भर रहे हो, दूसरा एटम यहां ऐसे डाल दिए, तीसरा ऐसे डाल दिए, चौथा ऐसे डाल दिए, पांचवा ठीक इसके नीचे डाल दिए, या ऐसे बीच में भी डाल सकते हो। ऐसे आपने एटम को भर दिया, ये तो भर गया, लेकिन इसमें खाली स्पेस भी बच रहा है। आप देख रहे हो यहां पे खाली स्पेस बच रहा है। ये देखो, ये जो है स्पेस, ये सभी स्पेस जो है वॉइड स्पेस है, खाली स्पेस है। तो पूरा का पूरा जो है ये तो भरा नहीं। तो ये जो स्फीयर के द्वारा जो स्पेस कवर किया गया उसको हम लोग कहेंगे ऑक्युपाइड स्पेस, और जो खाली जगह बच गया इसको कहेंगे वॉइड स्पेस। खाली जगह हो गया, और ये जो हो गया ऑक्युपाइड स्पेस हो गया। अब यही पैकिंग फ्रैक्शन में हम लोग को निकालना है कि कितना जो है वॉइड स्पेस है और कितना ऑक्युपाइड स्पेस है। तो पैकिंग फ्रैक्शन बराबर होता है, पैकिंग फ्रैक्शन बराबर होता है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। पैकिंग फ्रैक्शन बराबर होता है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये आपका निकलता है इससे पैकिंग फ्रैक्शन। अब यहां है पैकिंग इफिशियंसी। तो पैकिंग इफिशियंसी पैकिंग फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई जब कर देते हैं तो पैकिंग इफिशियंसी निकल जाता है आपका। कहता है कि द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय द एटम्स। एटम्स के द्वारा कितना परसेंट ऑफ स्पेस को ऑक्युपाइड किया गया उसी को हम लोग कहते हैं पैकिंग इफिशियंसी। यानी कि एटम्स के द्वारा जो स्पेस को भरा गया उसी को हम लोग क्या निकालते हैं? पैकिंग इफिशियंसी कहते हैं।
तो कहता है कि द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय द एटम्स। इसको निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, पैकिंग इफिशियंसी बराबर पैकिंग फ्रैक्शन इनटू 100 कर सकते हो, या पैकिंग इफिशियंसी बराबर पैकिंग फ्रैक्शन बराबर क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इनटू क्या कर देंगे 100, ये निकल जाएगा आपका पैकिंग एफिशिएंसी। चलिए अब सभी यूनिट सेल यानी 3 यूनिट सेल को हम लोग को निकालना है, सिंपल क्यूबिक का, बीसीसी का और एफसीसी का। तीनों यूनिट सेल का हम लोग को पैकिंग एफिशिएंसी क्या करना है, निकालना है। तो आइए एक एक करके हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल। चलिए तो सबसे पहले हम लोग एक सेल बना लिए, एक सिंपल क्यूबिक सेल बना लेते हैं। एक क्यूब हम लोगों ने बना लिया। तो सिंपल क्यूब में एटम्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहां होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं। एटम्स ओनली एट कॉर्नर। मान लीजिए कि ए इसका एज लेंथ हो गया ए, तो हम लोग लिख सकते हैं लेट एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू ए मान लीजिए। रेडियस ऑफ एटम इक्वल टू आर मान लिया। तो फॉर सिंपल क्यूब के लिए ए इक्वल टू क्या होता है, 2r। हम लोग पहले निकाल चुके हैं, अगले क्लास में हम लोग इसको पढ़े हैं। फॉर सिंपल क्यूब ए इक्वल टू 2r। ए इक्वल टू कितना होता है, 2r। तो वॉल्यूम ऑफ सेल कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू होता है ए क्यूब, बराबर हो जाएगा कितना, 2r का क्यूब। 2r का हो जाएगा क्यूब। अब देखिए नंबर ऑफ एटम, इसमें सिंपल क्यूब में नंबर ऑफ एटम आता है 1। नंबर ऑफ एटम बराबर कितना होता है, 1। और वॉल्यूम ऑफ एटम होता है कटू होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर
क्यू वॉल्यूम ऑफ एटम होता है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स बराबर हो जाएगा 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यू। चलिए एक निकल गया आपका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यहां और वॉल्यूम ऑफ एटम्स यहां निकल गया। हम लोग को वॉल्यूम की ही तो आवश्यकता है, उसी से हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे। क्योंकि पैकिंग फ्रैक्शन बराबर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बटा टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो पैकिंग फ्रैक्शन बराबर होगा वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम कितना मिल गया, 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई आर क्यू मिल गया। 4/3 पाई आर क्यू अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना मिल गया, ए क्यू, यानी 2r क्यू। 2r क्यू इतना बराबर कितना आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू। इसको हम लोग क्यू, इसको हम लोग क्या करेंगे, तो 2 का क्यू करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 आएगा। 8 गुने आर क्यू। अब यहां देखिए आर क्यू से आर क्यू कैंसिल, 4 दूना 8 हो गया। अब आपको आ गया पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 यानी 3.14 अपॉन 6 आ गया। कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.52, यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन आपका आ गया 0.52। ये आ गया पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ गया, 0.52 आ गया। अब जो है हम लोगों को पैकिंग इफिशियंसी, तो पैकिंग इफिशियंसी निकालना है। तो पैकिंग इफिशियंसी में पैकिंग फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100 बराबर क्या आ जाएगा, 0.52 इंटू 100 बराबर 52%। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ऑक्युपाइड स्पेस जो होगा वो कितना होगा, 52%, और वॉइड स्पेस जो होगा वो कितना होगा, 48%। 48%, यानी कि एटम्स के द्वारा जो भरा गया जगह है वो कितना है, 52%, और खाली जगह जो बच गया वो 48%। तो सिंपल क्यूब में जो एटम्स जो भरे हुए होते हैं वो होते हैं 52%, और खाली जगह होते हैं कितना, 48%। ये आपको निकल गया सिंपल क्यूब के लिए। अब हम लोग बीसीसी के लिए निकालेंगे। बीसीसी के लिए देखते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि बीसीसी में एक जो होता है एटम्स बॉडी के सेंटर पर, और 8 एटम्स जो होते हैं उसके प्रत्येक कॉर्नर पे होते हैं। बीसीसी में निकाल लेते हैं।
और एक जो होता है बॉडी के सेंटर पे होता है। तो इसके लिए हम लोग लेते थे क्या, डायगोनल, एक ऊपर वाला सबसे छत के ऊपर वाला कॉर्नर और एक फर्श वाला का वो उस साइड वाला कॉर्नर। तो दोनों को लेंगे तो ये डायगोनल हुआ, तब जो है बीच में एक स्फीयर आता है। तो हम लोग इसको ले लेते हैं, ये आ गया। तो इसको अगर मान लीजिए कि ए बी सी और ए हो गया आपका डी, ए बी सी डी हो गया। तो एक लिए थे ये वाला, तो हम लोग जब निकाले थे आर रेडियस, तो वो आया था a√3/4। तो रेडियस जो आया था r = a√3/4 आया था। तो a√3/4 जो रेडियस आया था, याद होगा आप लोगों को, तो इस a बराबर यहां आ जाएगा 4r/√3, यानी कि एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल आ गया आपका 4r/√3 आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यहां आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना बराबर हो गया आपका AQ बराबर कितना आ गया 4r/√3 के होल क्यूब। ये तो आ गया वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ एटम BCC में आपको आए थे 2, एक बॉडी सेंटर के लिए और एक कॉर्नर पे उपस्थित था। तो नंबर ऑफ एटम बराबर आया था 2। तो वॉल्यूम ऑफ एटम कितने आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ एटम कितने आ गए 2 आ गए। तो नंबर ऑफ एटम आ गए 2, तो वॉल्यूम ऑफ एटम कितना आ जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ एटम बराबर 2 × 4/3πr³, ये आ जाएंगे का, सॉरी 2 × 4/3/3, यानी कि 4 × 2 = 8/3πr³ आ गया। एक वॉल्यूम आ गया आपका ए, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, सॉरी यहां है ना, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का आ गया ये, और वॉल्यूम ऑफ एटम आ गया ये आ गया। तो अब देखिए पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑफ ऑक्युपाइड बाय एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब देखो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम कितना आ गया आपका 4/3πr³, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना आ गया आपका 4r/√3 का होल क्यूब।
तो इसको देखो 8/3 पाई आर क्यू अपॉन कितना आ गया 4r अपॉन √3 का होल क्यूब। ये आ गया, इतना बराबर आ गया आपका 8 पाई आर क्यू अपॉन 3, 4 का क्यू आ जाएगा 64 इंटू आर क्यू इंटू आ गया आपका 3√3 ऊपर चला गया। हम लोगों ने देखा कि इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया, इतना आ गया। अब इसको देखते हैं, आर क्यू से आर क्यू कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और देखो 8 8 64 होता है, चौक 16 चौके 64, ठीक है, 8 8 64 होता है। अब जो है हम लोग को आया वो आ गया π√3/8, π√3/8 आ गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो पाई का वैल्यू होता है 3.14 और √3 का वैल्यू होता है 1.738। इसको जब सॉल्व करोगे तब जो है आपको आ जाएगा 0.68। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 0.68, यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन आ गया आपका 0.68। पैकिंग इफिशियंसी आ जाएगा आपका 0.68 इंटू 100 बराबर 68%। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ऑक्युपाइड स्पेस कितना आ गया 68% और वॉइड स्पेस कितना आ गया, ऑक्युपाइड स्पेस कितना आ गया 68%। ऑक्युपाइड स्पेस कितना आ गया आपका 68%। तो वॉइड स्पेस कितना आ जाएगा, वॉइड स्पेस आ जाएगा आपका 32%। ये आ गया। तो हम लोगों ने देखा कि बीसीसी में पैकिंग फ्रैक्शन आया मेरा 0.68 और पैकिंग इफिशियंसी आया 68%, यानी कि हमारा ऑक्युपाइड स्पेस जो भरा हुआ जगह है, यानी कि एटम्स के द्वारा जो फिल किया हुआ जगह है वो आया 68% और खाली जगह आया वो 32% आया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एफसीसी। तो एफसीसी में हम लोग जानते हैं कि 8 एटम्स एट कॉर्नर एंड 1 एटम एट ईच फेस ऑफ क्यूब, यानी कि क्यूब के सभी फेस पर एक एक एटम और उसके सभी कॉर्नर पर एक एक एटम उपलब्ध होते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग।
इसके प्रत्येक फेस पे होते हैं, एक आगे और एक पीछे। तो इस तरह से प्रत्येक फेस पे आ गया। अब हम लोग निकाले थे इसका एज लेंथ, ये लिए थे, इसको ए, इसको बी, इसको सी माने थे। तो हम लोग को ए इजकल टू, यानी रेडियस जब हम लोग निकाले थे एफसीसी के लिए, तो आया था आर बराबर ए बाय 2√2। तो रेडियस आर बराबर आया था ए अपॉन 2√2। तो ए बराबर हो जाएगा 2√2 आर। तो एज लेंथ निकल गया। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बराबर होता है ए क्यू। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यू बराबर हो जाएगा कितना, 2√2 आर का क्यू। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ यूनिट से। अब नंबर ऑफ एटम जो होता है एफसीसी में कितने होता है, 4। ये हम लोग पहले निकाल चुके हैं। तो लिखेंगे नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी बराबर कितना, 4। तो वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम कितना आ जाएगा, 4 × 4/3 पाई आर क्यू। ये आ गया आपका दूसरा इक्वेशन। अब जो है पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वॉल्यूम ऑफ एटम्स, तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम नहीं दिख रहा है। पैकिंग फ्रैक्शन बराबर दिख रहा है यहां से, पैकिंग फ्रैक्शन बराबर होता है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, या टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम बटा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, या टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, कुछ भी लिख सकते हो। चलिए, तो वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम जो आ गया एटम्स का, ये आ गया 4 × 4/3 पाई आर क्यू अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ गया 2√2 × आर का क्यू। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आएगा 4 × 4 पाई आर क्यू अपॉन 3। ये आ जाएगा 8 इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8 और 2√2 का क्यू था 2, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16√2 × आर क्यूब आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, आर क्यू से आर क्यू कैंसिल हो गया,
यहां ऊपर भी 4 चौके 16। अच्छा, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब जो है बच गया आपका π/3√2। पाई बाई π/3√2 बच गया। अब इसको देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3.14 आएगा। 3 और √2 को 1.414 आता है। इसको जब सॉल्व आप करोगे तब आएगा 0.74 आ जाएगा। यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन जो आ गया वो आ गया आपका 0.74 और पैकिंग इफिशियंसी जो आ जाएगा 0.74 इंटू 100 बराबर 24%। यानी कि 24% जो है वॉल्यूम, 24% जो है वो ऑक्युपाइड स्पेस है, यानी कि भरा हुआ स्पेस है एफसीसी में। तो ऑक्युपाइड स्पेस कितना हो जाएगा? 24%। और वॉइड स्पेस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 26%। तो हम लोगों ने तीनों सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग इफिशियंसी निकाल लिए। धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आएगा तो आप अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलेंगे।